नमस्कार, न्यूज आवर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। सत्ता में लौटने की जद्दोजहद कर रही कांग्रेस में एक एक सीट को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। आला कमान को प्रदेश संगठन की ओर से एक रिपोर्ट भी सौंपी गई है। इसमें बताया गया है कि 230 में से 70 सीटें ऐसी हैं जो लगातार पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी सीटों को महिला कांग्रेस के हवाले कर दिया गया है, जिस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 70 सीटें ऐसी हैं जिसमें लगातार पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस ने जीत का स्वाद नहीं चखा है। इसमें विंध्य बुंदेलखंड, चंबल, ग्वालियर के साथ महाकौशल के कुछ क्षेत्र की सीटें शामिल है, जहां पर बीजेपी के कद्दार नेता लगातार जीत का परचम लहरा रहे हैं। इसमें रहली, नारियावाली, सागर, बिना, गुना, शिवपुरी, दतिया, महू, इंदौर 2, इंदौर 4, इंदौर 5, बिजावर, चांदाल, पथरिया, हटा और सिरमौर भी शामिल है। यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी महिला कांग्रेस के जरिए यहां बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है। कांग्रेस ने इन सीटों के लिए विशेष राजनीति बनाई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इन सभी 70 सीटों का जिम्मा महिला कांग्रेस को सौंप दिया है। यहाँ पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी महिला कांग्रेस को सौंपी जा रही है। यहाँ प्रदेश संगठन मतदान केंद्र स्तर तक महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तैनात करेगा। ये घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगी। पार्टी ने यह भी तय किया है कि इन सीटों के प्रत्याशी भी अगले 3 माह में तय कर दिए जाएंगे, ताकि इन्हें तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने तैयारी भी प्रारंभ कर दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 70 विधानसभा सीटों को महिला कांग्रेस को सौंपने की तैयारी कर ली है और वहां पर डोर टू डोर जाकर लोगों से मिलेंगे। इस पर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि पिछले 2 से 6 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देख लो। वहाँ रोज घोषणा होती है कि आज पद यात्रा करेंगे, आज आदिवासियों के लिए आंदोलन करेंगे। यह भी खबर केवल 1-2 दिन ही रहेगी। ये रोज इसी तरह की बात एक आप लोग पूछते हो और अभी तक ये भी एक बार आप लोग भी पिछले महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की कांग्रेस पद यात्रा करेगी, कांग्रेस आदिवासियों के, जनजाति के लोगों के लिए आंदोलन करेगी। आप देख रहे होंगे एक ही दिन की खबर रहती है, वो भी ये भी खबर एक ही दिन की है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल का कहना है कि महिला कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगी। बूथ स्तर तक महिला कार्यकर्ता वोटर तक पहुंचकर बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगी। सिर्फ लोगों को संवाद ही नहीं किया जाएगा, बल्कि महिला कार्यकर्ता लोगों को कांग्रेस के इतिहास के बारे में भी बताएंगी। यदि कमजोर सीटों पर जिताऊ महिला चेहरा मिलता है तो पार्टी उसे टिकट देने में जरा भी देर नहीं करेंगी। अंचल नहीं है ये, विभिन्न क्षेत्रों में हम अगर आप बात करें, जैसे अगर आप बात करें तो जैसे रायसेन में हम बात करें, भोजपुर सीट है। यदि हम मंदसौर, नीमच तरफ देखें तो वहां भी कई सीटें ऐसी हैं जो हम लोग कई बार से हार रहे हैं। इंदौर की भी 1-2 सीटें ऐसी हैं। तो ये विभिन्न जिलों में आकलन करके हमने ये निकाला है और उन क्षेत्रों में हम विशेष तौर पर ध्यान देंगे। वहाँ प्रत्याशी घोषित होने की बात हो रही है, अगले 3 महीने में प्रत्याशी घोषित कर दिया। देखिए, प्रत्याशी घोषित करना हमारे वरिष्ठ नेताओं का और हमारी जो मेन बॉडी होती है उसका काम है। महिला कांग्रेस का काम है ग्रास रूट लेवल पर वर्क करना, संगठन को मजबूती प्रदान करना और जो मुद्दे लेकर हमारी कांग्रेस चल रही है उस मुद्दे को आम जन तक पहुंचाना। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। इसके तहत लगातार हारने वाली सीटों पर विशेष ध्यान देने की कार्य योजना बनाई है। इसी वर्ष प्रत्याशी चयन का काम पूरा करके संबंधितों को सूचित भी कर दिया जाएगा, जिससे वे मैदान जमावट अपने हिसाब से कर लें। लेकिन यह समय आने पर इसका खुलासा होगा कि कांग्रेस अपनी राजनीति में कितना सफल रही। तो सत्ता में लौटने की जद्दोजहद कर रही कांग्रेस में एक एक सीट को लेकर माथापच्ची जो है वो शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तैयारी जो है वो तेज हो चुकी है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 70 सीट ऐसी है जिनमें लगातार पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस ने जीत का स्वाद नहीं चखा। इनमें विंध्य, बुंदेलखंड और चंबल, ग्वालियर के साथ महाकौशल के कुछ क्षेत्र की सीटें शामिल हैं, जहां पर बीजेपी के कद्दावर नेता लगातार जीत का परचम लहरा रहे हैं।
यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी महिला कांग्रेस के जरिए यहां बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है। कांग्रेस ने सीटों के लिए विशेष रणनीति बनाई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इन सभी 70 सीटों का जिम्मा महिला कांग्रेस को सौंप दिया है। यहां पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी महिला कांग्रेस को सौंपी जा रही है। यहां प्रदेश संगठन मतदान केंद्र स्तर तक महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तैनात करेगा। ये घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगी। पार्टी में यह भी तय किया गया है कि इन सीटों के प्रत्याशी भी अगले 3 माह में तय कर दिए जाएंगे ताकि इन्हें तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने तैयारी भी प्रारंभ कर दी है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 70 विधानसभा सीटों को महिला कांग्रेस को सौंपने की तैयारी कर ली है और वहां पर डोर टू डोर जाकर लोगों से मिलेंगी। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पिछले 2 से 6 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देख लो। वहां रोज घोषणा होती है कि आज पद यात्रा करेंगे, आज आदिवासियों के लिए आंदोलन करेंगे। यह भी खबर केवल 1-2 दिन की ही रहेगी। तो सियासत जो है वो गर्मा गई है। नरोत्तम मिश्रा का बयान यहां पर सामने आ चुका है। आपको बता दें कि महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल का कहना है कि महिला कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेगी। बूथ स्तर तक महिला कांग्रेस वोटरों तक पहुंचकर बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएगी। सिर्फ लोगों से संवाद ही नहीं किया जाएगा बल्कि महिला कार्यकर्ता लोगों को कांग्रेस के इतिहास के बारे में भी बताएगी। तो मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तैयारी जो है वो तेज हो चुकी है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 70 सीट ऐसी हैं जिनमें लगातार पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस ने जीत का स्वाद नहीं चखा है। इनमें विंध्य बुंदेलखंड और चंबल ग्वालियर के साथ महाकौशल के कुछ क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। तो सत्ता में लौटने की जद्दोजहद कर रही कांग्रेस में एक-एक सीट को लेकर माथापच्ची शुरू हो चुकी है। आला कमान को प्रदेश संगठन की ओर से एक रिपोर्ट सौंपी गई है। इसमें बताया गया है कि 230 में से 70 सीटें ऐसी हैं जो लगातार पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी सीटों को महिला कांग्रेस के हवाले कर दिया गया है जिस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तैयारी जो है वो तेज हो चुकी है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 70 सीट ऐसी हैं जिनमें लगातार पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस ने जीत का स्वाद नहीं चखा है। इनमें विंध्य बुंदेलखंड और चंबल ग्वालियर के साथ महाकौशल के कुछ क्षेत्र की सीटें शामिल है जहां पर बीजेपी के कद्दावर नेता लगातार जीत का परचम लहरा रहे हैं। इसलिए यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी महिला कांग्रेस के जरिए यहां बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने सीटों के लिए विशेष रणनीति बनाई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इन सभी 70 सीटों का जिम्मा महिला कांग्रेस को सौंप दिया है। यहां पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी महिला कांग्रेस को सौंपी जा रही है। यहां प्रदेश संगठन मतदान केंद्र स्तर तक महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तैनात करेगा। तो मुद्दा यही है कि यहां पर मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है जिसको लेकर सियासत जो है वो गर्मा ही रही है और जिस तरीके से कांग्रेस ने यहां रणनीति बनाई है उसको लेकर किस तरीके से सफल हो पाएगी। तो हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ गए हैं अभय प्रताप सिंह जो कि बीजेपी के नेता है, उमाकांत विश्वकर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही संतोष परिहार जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल संतोष जी मेरा आपसे रहेगा कि क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस ने रणनीति बनाई है 70 सीटों को लेकर जो महिला कांग्रेस तैनात की गई है तो क्या कुछ सफल हो पाएगी क्योंकि इन 70 सीटों पर बीजेपी का दबदबा है। संतोष जी देखिए पूजा जी 70 सीटें नहीं पूरे 230 सीटें पर जो है कांग्रेस तैयारी कर रही है और सभी जगह महिला कांग्रेस एनएसवाई सहयोग रहेगा। जी आप बोलिए संतोष जी। मैं ये कह रहा हूँ उसी पे जुड़ा था अभी तो मुझे क्या संतोष जी आप बोलिए। हेलो
आ रहा आवाज? जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पूरी 70 सीटों पे, 70 सीट नहीं पूरे 230 सीट पे जिम्मेदारी है। महिला कांग्रेस, सेवा दल कांग्रेस, सेवा दल, NSY, यूथ कांग्रेस, सभी लोग जो है पूरे 230 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। और जो 3 बार से जो लगातार जो सीट कांग्रेस हारी है, उस पर हमारा ज्यादा टारगेट है। उसके अंदर सभी की जिम्मेदारी है, चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे सेवा दल हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे NSY हो, पूरी तरीके से जो है उस पर जो है टारगेट करके माननीय कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश 230 विधानसभा पे हर जगह जो सर्वे करा रहे हैं, बूथ से लेके मंडलम, सेक्टर जो है सब जगह जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करी जा रही है। लोकल जो उनकी समस्या है उसके अंदर भी ध्यान दिया जा रहा है कि हमारी जो है मेन समस्या क्या है। उसमें जो है कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो भी जहाँ जो कमी है उसको दूर करने के लिए पूरे प्रदेश में प्रभारी भेजे गए, हर जिले में प्रभारी साहब प्रभारी वो अपना फीडबैक दे रहे हैं। उस हिसाब से जो है पार्टी जो है अपनी जो है रणनीति तैयार कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई है, GST है, और आपके जो है पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, डीजल है, आटा है, तेल है, सबके जो महंगाई है उसके अंदर जो जनता को आकर्षित करने के लिए उसकी तैयारी की जा रही है। तैयारी के अंदर जो जहाँ भी जो पूरे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ता लगा हुआ है, चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे सेवा दल हो, चाहे NSY हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, और पूरी तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि मेन जो है जनता के बीच जाना, उसमें समस्या जो उनकी करना, उनकी लड़ाई लड़ना, इस पे जो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम किया जा रहा है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर रणनीति बनाई है, क्या लगता है सफल हो पाएगी मध्य प्रदेश में? निश्चित तौर पे सफल हो पाएगी। पिछले बार ही सफल हो गई थी। उस तो कुछ वो तो क्या है कि कुछ गद्दार लोग हमारी पार्टी में थे जो हमें पार्टी को धोखा देके जो है बीजेपी में चले गए खरीद फरोख्त में, तो उनको जनता सबक सिखाएगी। और सिखाने के लिए जो है अभी पूर्व में जो है ग्वालियर में जो है सबक सिखाया। ग्वालियर भी हम जीते, मुरैना भी जीते, कभी ग्वालियर नहीं जीते 57 साल में। तो जनता तो सब जानती है। जनता ऐसी भी थी जहां पर आपका गढ़ नहीं माना जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी जो पार्टियां हैं, आप पार्टी वगैरह ने उससे एंट्री जरूर ले ली थी। देखिए, आप पार्टी में जो चुनाव लड़ी थी, पूर्व में भी विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, तो उनको जो है विधानसभा में भी ज्यादा वोट मिले थे, तो वहाँ पे जो है आप पार्टी जीती। ये तो क्या है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या है बी टीम के रूप में जो है ओवैसी काम कर रहा है, और भी कई लोग लगे हुए हैं। तो उसके अंदर ये तो चलता रहेगा। मेन समस्या क्या है, जनता की जो समस्या है उसके लिए लड़ाई लड़ना है। उसके लिए पूरी तरीके से मंडलम सेट कर पूरे बूथ स्तर पे तैयार किया जा रहा है, कहीं कोई चूक नहीं रह जाए। और पिछले बार हमारी जो है पिछले बार सरकार आई गई थी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। माननीय कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में जो काम किए थे, 1 रुपए यूनिट बिजली जो दी थी, वो भी जनता सबको लाभ हुआ था। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, वो भी जनता को, सभी जनता को जो है दिखाया जाएगा आने वाले समय में। और अच्छा से अच्छा क्या परफॉर्मेंस कर ले उसकी काम कर रहे हैं वो तैयारी। मध्य प्रदेश तो सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पूरे जो है डैम ढह गए हैं। पूरे NCRB के डाटा में जो आप देखा हो, महिलाओं में अत्याचार में नंबर में, भ्रष्टाचार में, सारी चीजें देख ही रहा जनता, सब देख ही रही है। आना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस ने रणनीति बनाई है, यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश चुनावों में भी देखा था कि इसी तरीके की रणनीति बनी थी, या आरक्षित महिलाओं की बात करें तो उसमें भी ऐसी रणनीति बनी थी। तो ऐसा देखकर बोल सकते हैं कि जो कांग्रेस अपनी छवि बेहतर करने की कोशिश कर रही है। जी उमाकांत जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी उमाकांत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, तो शायद हमारी आवाज उमाकांत जी के पास नहीं पहुंच पा रही है। अभय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि कांग्रेस की ये जो रणनीति बनी है, 70 सीटों पर यहाँ पर महिलाओं को तैनात किया गया है, उनको जिम्मा दिया गया है ताकि उन 70 सीटों पर जो कि कमजोर सीटें हैं उन पर कहीं ना कहीं जो कमजोर सीटें हैं उनका जायजा ले और उन पर काम करे। तो बीजेपी का यहाँ पर दबदबा माना जाता है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस सेंध लगा पाएगी इन सीटों पर? देखिए, जैसे हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने शुरुआत में ही आपके चैनल पे बताया कि इनके कार्यक्रम केवल कागजों पे रहने वाले हैं, 1-2 दिन चर्चा का विषय रहकर खत्म होने वाले हैं।
और जो 70 सीटों पर ये बात कर रहे हैं, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, पार्टी के बीच, वहाँ जनता के बीच लगातार काम कर रहे हैं। और उन्हीं सीटों पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी 230 सीटों पर लगातार काम कर रही है। और आपने देखा नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के परिणाम भी बता रहे हैं। इसलिए इनके कार्यक्रम तो केवल कागजी साबित होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसके मुकाबले अपने हमारा कार्यकर्ता घर घर बूथ पर चाहे त्रिदेव हो सभी निश्चित जाएंगे। जी, तो जिस तरीके से मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की जो रणनीति है वो मध्य प्रदेश में सफल हो पाएगी या नहीं, आप ये बताइए। अब आप ही देख लीजिए ना क्या स्थिति है। 114 विधायक थे, अब उनको बेईमान बता रहे हैं। अब 79 की संख्या रह गई है। भाई, जब जनता किसी व्यक्ति को जिताकर बैठाएगी और उसके जनता के प्रति वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाएगा, मुख्यमंत्री उसको समय नहीं देगा, मुख्यमंत्री उसको महत्व नहीं देगा, तो वहाँ के अधिकारी उसको क्या महत्व देंगे? तो इस पीड़ा से वो, इस घुटन से वो चले जाते हैं। और 114 सीटें आई थी, 116 पे बहुमत होता है। 109 भाजपा को आई थी, भाजपा को वोट प्रतिशत भी ज्यादा आया था। इसलिए उसके बाद के सारे चुनाव देख लीजिए आप, उसके बाद इन्हीं के शासन में लोकसभा। संतोष जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संतोष जी, जिस तरीके से यहाँ पर अभय जी ने कई सारी बातें बोली हैं यहाँ पर, आप इस पर सहमत है या नहीं? अभी आपने देखा होगा महेंद्र सिंह जी ने जो क्या आरोप लगाया, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने। तो ये तो जो जहाँ तक पूरे जो प्रदेश में द्वंद्व मचा हुआ, 3 प्रकार की भाजपा, नाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी और महाराज बीजेपी, तो ये आपस में 3 गुटों में बैठे हुए। इसका रिजल्ट आने वाले समय बताएगा। और जो मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ नंबर 1 प्रदेश है, तो जनता देख रही ना। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है? की सरकार है, लूट की सरकार है पूरी तरीके से। आपने देखा होगा पूरी जो है रोडें खराब हो गई, ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया हम अभय जी से ले लेते हैं। अभय जी, मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है? मेरी एक मिनट बात खत्म हो जाए। पूरे जो IAS अफसर पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी हैं लूटने में लगे हुए, लूट के इनको पैसे दे रहे हैं। 17 साल में जो इनने जो कमाया था शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने, उसे लूट की सरकार में खरीद फरोख्त करके तो विधायक की आत्महत्या करे, उसका अभय जी आप बोलिए। ये जनता की सरकार है, जनता की आशाओं पर काम करने वाली, जनता के आशीर्वाद लगातार प्राप्त करने वाली सरकार है। ये वो सरकार है जिसे जनता ने बार बार चुना है। इसलिए उसके बाद 28 उपचुनाव भी हुए थे, भाजपा के सिंबल पर वो लड़े थे, उसके बाद आशीर्वाद मिला था। इसलिए उनको जनादेश का अपमान न करे। जनता ने द्वारा उपचुनाव में जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दे दिया था। लोकसभा में भी 29 में से 28 जीती थी भारतीय जनता पार्टी। आपको धोखे से जो 114 सीटें मिली थी, उसके बाद आप मध्य प्रदेश में नहीं कर पाए। आपके कोई भी चुनाव आगे के, इसके बाद के चुनाव आप देख लीजिए, कोई भी चुनाव में कांग्रेस नहीं कर पाई। जीते ना, ग्वालियर जीते, छिंदवाड़ा जीते, जबलपुर जीते, आपके जो है और भी 5 सीटें जीते ना। तो हम कह रहे हैं ना कि देख रहे हैं ना। तो इसके अंदर आप ये बोल रहा हो कि जो है चुराया हुआ जनादेश, ये तो लूट की सरकार है। अंधेरा है, चपुरे जाए, लूटो, खाओ, वो करो। 79 विधायक आपके पास बचे हैं, उसके 30 में से फिर भी आप सरकार आपकी आया है, सरकार देखेगा, जनता जवाब देगी। तैयार बैठी हुई जनता रखते हैं, वो गलत है। देखिए, आपको रोडें खराब होती नहीं दिखी, डैम ढहते हुए नहीं दिखे। ये जो अफसर जो है बेलगाम लाल फीताशाही हो गई पूरे मध्य प्रदेश में। हर जगह वीडियो वायरल हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? पूरी जनता को दिख रहा है, आपको भले नहीं दिख रहा हो। तो ये IAS अफसर के दबाव, IAS अफसर पूरे लूट के जो है नेताओं मंत्री को चंदा इकट्ठा करके दे रहे हैं। तो लूट की सरकार है। तो जनता के हित में क्या काम हो रहा है? महंगाई बढ़ती जा रही है, GST के हाल देख ही रहा हो। पूरी तरीके से जो है पूरी जो लूट मची हुई है प्रदेश के अंदर, तो जनता उसका जवाब देगी। महंगाई, संतोष जी एक बात बताइए, महिला कांग्रेस की कमान यहाँ पर विभा पटेल को सौंपी गई है, लेकिन एक बार महापौर भी वो हार चुकी है चुनाव, तो किस तरीके से यहाँ पर एकजुटता दिखाएंगी वो? देखिए, मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस की विभा पटेल जी अध्यक्ष हैं। वो पूरे प्रदेश में घूम रही हैं, महिलाओं को जो है इकट्ठा करके जो है जनता तक जो है पहुंच रहे हैं। हार जीत का पैमाना तो आप भी समझ रहे हो कि 2 लोग जीतते हैं तो 1 हारते हैं। भाई, हम भोपाल हारे तो हम ग्वालियर में 57 साल पुराना किला भी तो ढाया है हमने। जबलपुर भी तो जीते, जहाँ संघ का गढ़ माना जाता है।
छिंदवाड़ा भी तो जीते हम। तो ये जो बात जो कहना गलत है, माननीय विभा पटेल जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस में काम चल रहा है, वो आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट आएगा। और जनता को दिख ही रहा ना, आप ये देखिए मध्य प्रदेश में एनसीआरबी के आटे में भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार है, महिलाओं में अत्याचार में नंबर 1 है, तो सबके दिख ही रही ना। पूरा शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, काय में आगे है, क्राइम में आप अबे जी संतोष जी बार बार आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। क्या सच में ये भ्रष्टाचार की सरकार है? देखिए संतोष जी के पास कुछ कहने को है ही नहीं। कहने को देश जब कोरोना की महामारी में फंसा, कोरोना में क्या हुआ है, ये मध्य प्रदेश के हाल को छोड़ के गए थे, रेमडेसिविर चुरा के गए थे। अब मुझे बात रखने दे जरा, आपने भी आरोप लगा दिया, उसका जवाब दे। तो कोरोना काल में जिस तरह से मध्य प्रदेश को छोड़ के गए, उसके बाद उस मध्य प्रदेश को शिवराज जी ने संभाला, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यूक्रेन रूस युद्ध से लेकर जो परिस्थितियां बनी, उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था को माननीय मोदी जी ने संभाला। जिस तरह से अन्य देश, श्रीलंका जैसे देशों का, पाकिस्तान जैसे देशों का क्या हाल हो रहा है, हम और आप देख रहे हैं। हमारा देश कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में मजबूती में बना हुआ है। ये सब सरकार कहीं ना कहीं इन सब चीजों को कंट्रोल किए हुए है, और जनता को, जहां तक बात जनता की ये बात कर रहे हैं, पुलों की बात कर रहे हैं, इनका एक भी नेता वहां नहीं गया कारम डैम के उधर, जब स्थितियां सुधार ली गई। कारम डैम में माननीय कमलनाथ जी गए थे। यादव जी गलत बोल रहा हो, झूठ बोल रहा हो। आप जो कोरोना की बातें कर रहा हो, कोरोना के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर सुधार ली गई, साला गिनती नहीं करी, क्योंकि वो निर्माणाधीन बांध था, मौसम की अधिक बारिश के कारण आपका जो है रेमडेसिविर जो है इंजेक्शन जो है पूरे जो बेचे गए आपके कार्यकर्ताओं द्वारा। और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना में क्या हालत है उसकी याद मत दिलाइए। सरकार ने कोई काम नहीं करा, सरकार ने केवल जो है इवेंट करा, उसके अंदर झूठ की सरकार दिखा है। और कारवां डैम की जो बात कर रहा है, उसका विधानसभा में मामला उठेगा और उस पूरे जनता के सामने उजागर होगा। वो जो पूरा जो लूट कारवां डैम में जो भ्रष्टाचार हुआ पूरे प्रदेश ने देखा है, और उसके अंदर आने वाले समय में जनता भी जवाब देगी। ठीक है संतोष जी, एक बात बताइए, क्या उन सीटों पर भी कांग्रेस जो है वो फोकस करेगी जो सिंधिया जी के इलाके की ही है, लेकिन वहां पर तो बीजेपी के भी विधायक हैं? देखिए हमारे जो ग्वालियर में विधायक है सतीश सिकरवार जी, वो जीते ना हमारे पार्टी से। इमरती देवी हारी ना, तो हम तो पूरी सीटों में ग्वालियर में तो एक तरफा जीत रहे हैं हम। कोई गुलामी मानसिकता के लोग जो है वो सिंधिया के साथ जो जाना था चले गए। अब तो जो मेन कांग्रेस के लोग हैं उसका रिजल्ट आ रहा है। 57 साल बाद हम ग्वालियर जीते, मुरैना जीते, तो सिंधिया तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। वो तो चाहे सिंधिया जी हो चाहे कोई भी हो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से, पूरी दमदारी से लगे हुए हैं, और पूरे ज्यादा सीटें जीतेंगे। और उसके अंदर आपको जो रिजल्ट दिखेगा, अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे, और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे माननीय कमलनाथ। तो जिस तरीके से यूपी में भी प्रियंका गांधी का नारा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन यूपी में कुछ हुआ नहीं, क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस जगह बना पाएगी? देखिए, आप जगह बनाने की पूजा जी बात करें, यूपी में तो कुछ था ही नहीं हमारे पास। पूर्व में भी रिजल्ट अच्छे नहीं रहे। विपक्ष में जो है एक जो वो था, उसके अंदर हमने जो है पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, एक जगह वोट बंटवारा हो गया। मध्य प्रदेश में तो हम बहुत माइनर वोटों से, मध्य प्रदेश सरकार हमारी बनी गई थी ना, माननीय कमलनाथ जी का स्वर्णिम काल चल रहा था, उसके अंदर उनको उससे घबरा के जो है उन्होंने खरीद फरोख्त करके जो है सरकार गिरा दी। तो 17 साल से जो है जितने भी अधिकारी IAS लोग जो फंसे हुए थे, उनको लगा कि नहीं ये वो करो, तो उससे सरकार का वो करा। अब जनता वो सब देख रही है, महंगाई भी है, भ्रष्टाचार भी है, सारी चीजें हैं। तो पूजा जी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और दिखेगा आपको, पूरे प्रदेश को दिखेगा। हम दो और हमारे दो लोग बेचने वाले, 2 लोग खरीदने वाले, जो लूट मची हुई है पूरे देश के अंदर, ये पूरे सब लोग देख रहे हैं। और माननीय राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार रणनीति बना रही है, विधानसभा 2023 चुनावों में एक सत्ता पलट सकती है। निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार आएगी, उसके अंदर कहीं से कोई वो तो बड़बड़ा दिख ही रही ना, उसके अंदर सत्ता का दुरुपयोग दिख ही रहा है। उसके अंदर इतना दुरुपयोग, मंत्री जो है सांसद मंत्री सदस्य को बिठा के ले आ रहा, वोट डलवा रहा। अभी देखा ना इनका पूरा शासकीय मिशनरी का दुरुपयोग जिला पंचायत के चुनाव में, फिर भी ये वो नहीं कर पाए। तो ये देख रही जनता इसका बहुत अच्छा जवाब देगी। वो बहुत कम समय आ गया,
अब तो संतोष इवेंट जी, करो, एक रोज मिनट। विज्ञापन करो। हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनोद मिश्रा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी संतोष जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, क्या है पूजा जी, पूरी जनता देख रही, पूरी मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और जनता इसका जवाब देगी। और जनता ने जो काम देखा है वो माननीय कमलनाथ जी के नेता, बिजली का बिल हो, चाहे किसानों का हो, चाहे विभाग में विज्ञान, सब चीजें इसका जो है आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट आएंगे कांग्रेस के लिए। और लगे हुए पूरे विधानसभा में 230 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सेक्टर मंडलम से लेकर बूथ से लेकर घर घर चलो अभियान में पूर्ण में हुआ था, ये काम चल रहा है बहुत अच्छा। ठीक है संतोष जी, ठीक है। विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस ने रणनीति बनाई है, कांग्रेस महिलाओं को कमान सौंपी गई है, अब जो घर घर जाकर के मतदाताओं से बात करेंगी, उनसे उनका जायजा लेंगी, तो जिस तरीके से ये रणनीति बनाई गई है, क्या लगता है कितनी सफल साबित हो पाएगी मध्य प्रदेश में? जी विनोद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो शायद एक बार फिर हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विनोद जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आपने जिस तरीके से यहाँ पर बात की कि सत्ता जरूर पलटेगी, तो बीजेपी के जिस तरीके से वो भी रणनीति लगातार बना रही है, क्या लगता है कांग्रेस ही आएगी इस बार? 100% कांग्रेस आएगी, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो है जनता ने 15 महीने का उनका कार्यकाल देखा है। तो दोबारा जो है, हमको तो पूरा 5 साल का जनादेश मिला था, जनादेश को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुराया, तो उसका जनता जवाब देगी। वो आने वाले समय में जो कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, वो आप देखेंगे। जी ठीक है। और इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, हर जगह तो सरकार फेल है। जनता देख ही रही है ना, पूरी जो है महंगाई से लेके सब, जीएसटी की मार है, बेरोजगारी है, तो ये सब इसका जनता जवाब देगी वोटों में। ठीक है, और निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार आएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो सत्ता में लौटने की जद्दोजहद कर रही कांग्रेस में एक एक सीट को लेकर माथापच्ची तो शुरू हो गई है और एक नई पहल कांग्रेस ने यहां पर शुरू की है, महिलाओं को यहां पर कमान सौंपी गई है। देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा 2023 चुनावों में उनकी ये जो नई रणनीति उन्होंने बनाई है, क्या एक बार फिर जीत का स्वाद चख पाएगी कांग्रेस या नहीं, या फिर पिछले 3 सालों की तरह इस बार भी निराश होना पड़ेगा कांग्रेस को, ये तो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।